नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और ये जो सारे कंपनीज़ हैं, वो स आपके पास ज़रूर किसी न किसी कंपनी ज़रूर रहेंगे क्योंकि सारे कंपनीज़ बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और इसके ऊपर बहुत सारे गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ भी आया है। सब कुछ मैं एक साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली बहुत सारे ट्रेडिंग और बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप पाना चाहते हैं, जो ट्रेड देखिए जो मैं खुद लेता हूँ, वही ट्रेड आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इसके लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेमंड के बारे में। देखिए रेमंड के ऊपर पिछले दिनों में एक 7.5% के आसपास गिरावट हो गया था। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया रेमंड के ऊपर कि इतना बड़ा भारी क्रैश देखने को मिला? तो इस रेमंड के साथ-साथ और एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो एसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो है गोदरेज सीपी। तो आप कहेंगे सर रेमंड्स तो एक टेक्सटाइल कंपनी है और गोदरेज सीपी तो एक देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है मतलब एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं। तो दोनों में मिल कहाँ से आया? दोनों के एक साथ न्यूज़ कहाँ से आया? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो न्यूज़ देखकर ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए रेमंड का जो बिज़नेस है, आप सभी जानते हैं रेमंड बहुत पुराना कंपनी है और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में खुद का नाम एक ब्रांड के हिसाब से पहचाना जाता है। तो रेमंड का सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, रेमंड का लाइफ़स्टाइल, रिटेल रियलिटी साथ ही साथ देखेंगे तो उसके इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी, उसके साथ कंज्यूमर केयर के सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग-अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे किया, जिसके चलते ये रेमंड के शेयर यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला है, करीबन 7.5% के आसपास क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है आप अगर देखेंगे तो एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। तो ऐसे क्या हुआ कि अचानक इस तरीके से क्रैश देखने को मिला है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग किया गया है। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके से कैंडल बना है, इस तरीके से कैंडल को बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार कैंडल बनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन हुआ, इसका मतलब बायर ज़्यादा एक्टिव था। ऐसे नहीं कि ग्रीन नहीं है, इसका मतलब सेलर ज़्यादा एक्टिव था। डाउन साइड में एक बॉडी बना, तो इस ऊपर साइड में विक्स बना, तो इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो इस तरीके से कैंडल बनते हैं तब जब सेलर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होता है, सेलर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करता है। तो ऐसे क्यों हुआ इतना बड़ा सेल? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इंक पैक्ड बाय रेमंड कंज्यूमर केयर एफएमसीजी बिजनेस फॉर रुपीज 2825 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? रेमंड का जो कंज्यूमर केयर का जो बिजनेस था मतलब सॉरी जो एफएमसीजी का जो बिजनेस था वो बिजनेस किसको बेच दिया? गोदरेज कंज्यूमर को और वो भी 2825 करोड़ में। तो एक एक पॉजिटिविटी पॉइंट्स क्या होने चाहिए था? गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर पॉजिटिविटी पॉइंट होना चाहिए था क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो किसको बेचा गया है? मतलब गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर और किसने बेचा? रेमंड ने। तो रेमंड का एक जो रेवेन्यूज एफएमसीजी से आते थे वो एफएमसीजी से आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मार्केट के ऊपर सेल आउट देखने को मिला रेमंड के ऊपर। और आप कहेंगे सर गोदरेज कंपनी के ऊपर तो खुशखबर है। गोदरेज कंपनी को इतना बड़ा कंपनीज़ का एक सेगमेंट मिल गया, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, उसका प्रोडक्ट के मतलब ब्रांड भी मिल गया, तो उसको तो खुश होना पड़ेगा। तो इतना पैसा वो दे रहा है तो क्या इसीलिए उसके ऊपर गिरावट देखने को मिला? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए कंपनी का जो टोटल जो अमाउंट है 2825 करोड़ के आसपास, इनमें से 50% पैसा भी वो रेमंड को नहीं दे पाए। 50% पैसा अभी तक रेमंड को नहीं दे पाए, तो इसके चलते हुए रेमंड के ऊपर भी गिरावट देखने को मिला और गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर भी गिरावट देखने को मिला। अगर आप ध्यान से डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैकेज कंज्यूमर गुड्स कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड हैज साइन टू एग्रीमेंट, आप देख सकते हैं, टू एक्वायर रेमंड कंज्यूमर केयर बिजनेस। तो ऑब्वियसली इसका जो मेजर बिजनेस है, इसका कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं, उसका जो मेजर सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते थे जो प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद उसका नाम है पार्क एवेन्यू। आप सभी जानते हैं पार्क एवेन्यू। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, अब आप बहुत बार इस शायद बॉडी स्प्रे और साथ ही साथ सेंट का बॉटल आप खरीदारी कर चुके हैं। तो पार्क एवेन्यू मैं खुद भी यूज करके देखा हूँ। इसका जो सेंट है वो मतलब इसका जो परफ्यूम्स का जो मतलब
जो गंध है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आपके क्या इस तरीके से प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, आपके पास आप भी खरीदारी किए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो यही इसका प्रोडक्ट है, यही इसका ब्रांड है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी ने बेचा और दूसरे कंपनी ने खरीदारी की है। तो फिर भी गोदरेज का प्रोडक्ट के ऊपर भी देखेंगे तो पिछले दिनों में 5% के आसपास गिरावट हो गया था। यही एक कारण है कि जितना कंपनी के ऊपर देने के लिए प्राइस अनाउंसमेंट किया गया था, उतना पैसा वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो यही कारण की वजह से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर भी एक प्रेशर देखने को मिला। तो अभी रही बात इस दोनों कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो रेमंड के बारे में एक ही बात कहूँगा, रेमंड छोटा कंपनी है, मगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मगर ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन अच्छा खासा देखने को मिलता है। ओपीएम भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली पहले से ही आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीआईएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ और उसके बाद कंपनी का रिटर्न दिखा दूँ तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया 1 साल, 3 साल और 10 साल में। 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी 7% के आसपास रिटर्न दिया। तो ये था रेमंड का डिटेल्स। तो आपके पास रेमंड का शेयर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और रेमंड के ऊपर डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करूँ तो एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और देखिए एफएमसीजी के सेक्टर में 2 तरीके से अलग कैटेगरीज़ होते हैं। एक फूड फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर और दूसरा है पर्सनल केयर के ऊपर। तो फूड प्रोडक्ट के ऊपर कौन-सा है? हिंदुस्तान यूनिलीवर है, साथ ही साथ मैरिको है, साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ ब्रिटानिया है। तो इस तरीके से कंपनी आपको फूड प्रोडक्ट में दिखेगा। और पर्सनल केयर में आपको दिखेगा डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, इमामी, ज्योति लैबोरेटरीज। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा। तो उसमें गोदरेज कंज्यूमर का डिटेल्स दिखा दूँ तो इस डेब्ट फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा दिखेगा। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। और कंपनी का मार्केट कैप 92,000 करोड़ के आसपास है। तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ को मेंटेन करता है। अगर ओपीएम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बीच में 21-22% का ओपीएम हो गया था। आज 17% के आसपास आ चुके हैं। तो मैसिव गिरावट देखने को मिला है। इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी में स्ट्रेंथ है और कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में और एक प्रोडक्ट को ऐड कर चुके हैं। रेमंड से खरीदारी की है तो उसका भी फायदा कंपनी को नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो आप देखेंगे तो मैं आपको एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिया था। मैं आपको बोला था कोई भी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है इस लॉन्ग जर्नी करने करने के बाद प्लीज एंटी मत ले लेना। एंटी कब होगा? यहाँ पे देखिए ये जो बिग कैंडल है, अगर अगर फिर से रिवर्सल करके कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो मैं इसके ऊपर एंटी लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक। मतलब कितना टारगेट होगा? 1125 के आसपास। तो आप भी इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है इंडस टावर। तो इंडस टावर आप सभी जानते हैं, जितने सारे कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, सारे कंपनीज इंडस टावर के माध्यम से टावर को प्रोवाइड करते हैं, टावर को सर्विसेज देते हैं। तो इंडस टावर ने पिछले दिनों में खास रिजल्ट नहीं किया, फिर भी कंपनी के ऊपर एक तेजी आया। क्यों आया? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कंपनी पिछले दिनों में 6.5% के आसपास तेजी दिखाया था। अगर मैं इस कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको क्वार्टरली दिखा दूं तो पिछली बार कंपनी ने क्या हुआ? प्रॉफिट किया। तो इसी वजह के कारण स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। आप कहेंगे सर पिछले सालों में 1800 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो फिर भी क्यों जाम हुआ? क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में कंपनी 700 करोड़ का लॉस किए थे। उस लॉस से कंपनी ने प्रॉफिट 1300 करोड़ का हुआ। इसका मतलब 2 गुना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब 2-3 गुना से ज़्यादा भी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो यही इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक जंप देखने को मिला। दूसरी बात ये है कि इसका फ़ायदा डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया को मिला। तो वोडाफोन आइडिया में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर वोडाफोन आइडिया में ऐसे कौन-सा न्यूज़ आया जो जिसके चलते 10% 5 दिनों के आसपास देखने को मिला? तो वो कारण मिला इंडस टावर से। इंडस टावर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? इंडस टावर बैड डेब्ट प्रोविजंस फॉर वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप्स रुपीज 5,400 करोड़। देखिए वोडाफोन आइडिया से कंपनी को अराउंड अराउंड 41,000 करोड़, तो सॉरी 41,200% यहाँ पे इंस्टॉलेशन
पर मंथ देना चाहिए था। 41,200 करोड़ इतना पैसा कंपनी को देना चाहिए था इंडस टावर को, इतना पैसा बाकी है, मगर इंडस टावर को वो दे नहीं पाए। तो इंडस टावर इसलिए क्या किया, उसका जो प्रोविजन है, मतलब जो बैड डेट है, बैड डेट किसको बोला जाता है? देखिए, मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को क्या किया, प्रोडक्ट आपने सेल किया, तो इनमें से एक इस व्यक्ति ने पैसा दे दिया, इसने दे दिया और ये दे नहीं पाया, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैड डेब्ट दिखाना पड़ेगा, मतलब वहां से आपको पैसा नहीं आएगा, उसको कहा जाता है बैड डेब्ट। और अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से कहा जाता है प्रोविजन, मतलब वो पैसा आप मार्केट से उस व्यक्ति से उठा नहीं पा रहा है, और उठा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको खाते में, अकाउंटिंग खाते में आपको बैड डेट दिखाना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बैड डेट दिखा दिया, तो इसको फायदा डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया को मिल गया, क्योंकि उसको इतना पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ऑब्वियसली अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से कुछ कंपनी के लिए खास है और कुछ कंपनी के लिए बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला है। तो यहाँ पे खास किसके लिए बना, वोडाफोन आइडिया के लिए, और बुरी तरीके से पिटाई किसको देखने को मिलेगा, इंडस टावर के ऊपर। तो ये था कुछ गुड न्यूज और ये था कुछ न्यूज। तो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको पाना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।